स्टार्टिंग की लाइंस ह्यूमन की विशेष को बताती हैं। तो प्रस्तुत है, मनुष्य सब कुछ पाना चाहता है, आसमां और जमी के बीच फर्क मिटाना चाहता है, जमी पर खड़े होकर ही आसमां को छूना चाहता है, साम दाम और दंड भेद से अमृत को पाना चाहता है। नश्वर है जानकर भी अमर वो बनना चाहता है, जो प्रकृति भी ना कर सकी कुछ ऐसा करना चाहता है। मानव की इच्छाओं को देखकर प्रकृति ने मानव को सचेत करते हुए कहा, जितना जीवन दिया है मैंने उसको क्यों खोना चाहता है। अच्छा, विज्ञान का उपयोग कर अमृत तो पीना चाहता है, इतना ऊंचा मत उड़ मानव, क्यों तू गिरना चाहता है। विज्ञान एक तेज तलवार, क्यों तू मरना चाहता है। पर मानव तो मानव है, बहुत जिद्दी है, वो कहाँ किसी की चेतावनी सुनते हैं। तो आगे वाली लाइंस कुछ ऐसा ही व्यक्त करते हैं, मानवता ने की मनमानी, प्रकृति माँ की एक न मानी। मानवता ने की मनमानी, प्रकृति माँ की एक न मानी। जल और थल को दूषित बनाया, प्रकृति सृजन को दुख पहुँचाया। प्रकृति की काया को खाया, शाकाहार का त्याग किया और मांसाहार को अपनाया। प्रकृति माँ ने भी अब ठानी, बहुत हो गई ये मनमानी। मानव को सबक सिखाना होगा, जीवन का महत्व बताना होगा। मैंने उसको बनाया है, मैं नष्ट भी कर सकती हूँ, ये उसको समझाना होगा। प्रकृति के रौद्र रूप से संकट का बादल छा गया, देखो महामारी बनकर कोरोना देश में आ गया। अब आ ही गया है तो कहाँ से आया, कैसे पूरे विश्व में फैल गया, ये भी जान लेते हैं। बात करते हैं इतिहास की, कोरोना के आगाज की। वुहान ने इसको जन्म दिया, चीन ने इसको पाला है। व्यक्ति से व्यक्ति में जाता गया, अपने पाँव फैलाता गया, पूरे विश्व में पला बढ़ा, कोविड-19 नाम पड़ा। छोटे से वायरस ने सबके जीवन में बदलाव किया, एक साल सबको बहुत परेशान किया है। तो आगे वाली लाइन्स कुछ ऐसा ही व्यक्त करती है, कोरोना देखो मचा रहा, जीवन में उत्पात, सबको एक सा डस रहा, देखे जात न पात। बड़ा विकट ये रोग है, न दिखे ना ही पता लग पाए, अनजाने में वार करे, चुपके से हो जाए, चारों तरफ मौत का मंजर। हे मानव, तू ही है ढाल इसका और तू ही तो है खंजर। हम सभी जानते हैं कि कोविड-19 एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है और इसके शुरुआती लक्षण दिखते ही नहीं हैं। इसीलिए सावधानी बनाए रखना, उचित दूरी बनाए रखना ही बेहतर उपाय है। सावधानी बरतने के लिए आपको क्या करना है, चलिए जानते हैं। हाथों को करिए सैनिटाइज, ताकि ना मिले कोरोना का सरप्राइज। मुंह पर कपड़ा बांधकर ही करिए प्रस्थान, चाहे ज़रूरी काम हो या लाना हो सामान। फैशन की मत सोचो तुम, जीवन है वरदान, सुंदर वो इंसान है, चढ़ा हो मास्क जिसके कान। गजबर दूरी रखना तुम, हाथ छुए ना हाथ, करो नमस्ते दूर से, तभी बनेगी बात। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि देश में मोदी जी ने कोरोना को लेकर बहुत सारी अनाउंसमेंट्स की थी। उन्हीं में से कुछ अनाउंसमेंट्स को ये लाइंस भी बयां करती हैं। कोरोना को भगाने को, सब में एकता लाने को, देश में प्रकाश फैलाने को कुछ तरीके भी अपनाए थे। 5 अप्रैल को 9 बजे 5 दिए जलवाए थे। 5 अप्रैल को 9 बजे 5 दिए जलवाए थे, देश के योद्धाओं के सम्मान में, उनकी हिम्मत की शान में। देश के योद्धाओं के सम्मान में, उनकी हिम्मत की शान में ताली और थाली भी बजवाए थे। गो कोरोना गो के नारे बहुत लगाए थे। कोई न घर से बाहर निकले, इसलिए डंडे भी लगवाए थे। इस संकट की घड़ी में पुलिस ने
मुर्गे बहुत बनाए थे। कोरोना ने सभी इंसानों को अपने प्रलयकारी रूप से डराकर घरों में बिठा दिया। जनता कर्फ्यू और लॉकडाउन से फैक्ट्री और लगभग सारे ट्रांसपोर्टेशन बंद थे। कोरोना तो चला जाएगा पर अर्थव्यवस्था को डिस्ट्रॉय करके छोड़ जाएगा एंड फिर से इसे डेवलप करना हमारी जिम्मेदारी है। अपनी इकोनॉमी को डेवलप करने में हम किस तरह से योगदान दे सकते हैं, चलिए जानते हैं। कोरोना को तो जाना होगा, कोरोना को तो जाना होगा। अर्थव्यवस्था पर लगे दाग को अब हम सबको ही मिटाना होगा। अर्थव्यवस्था को फिर से क्रम में लाना होगा, अब हम सबको ही कदम बढ़ाना होगा। देश में खाना, देश में रहना, देश में खाना, देश में रहना, देश में ही बच्चों को घुमाना होगा। अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड छोड़ अब स्वदेशी को अपनाना होगा। अपनी अर्थव्यवस्था को अब हम सबको ही हम कोविड-19 महामारी की वजह से काफ़ी डिप्रेस फील कर रहे थे, तभी लॉकडाउन की शांति ने प्रकृति को बहुत सुकून दिया है। तो चलिए जानते हैं कि लॉकडाउन का प्रकृति पर कैसा असर देखने को मिला। लॉकडाउन का दौर ये आया, लॉकडाउन का दौर ये आया, घर में घुस गया हर इंसान। मंदिर मस्जिद वीरान पड़े थे, सड़कें हो गई थी सुनसान। जब घबराहट में था इंसान, तब प्रकृति को मिला बहुत आराम। प्रदूषकों के उत्सर्जन पर विश्वव्यापी जब लगा लगाम, देखते देखते साफ हो गई झीलें और नदियाँ तमाम। साफ हो गई है ये वायु, निखरा निखरा है आसमान। जिधर भी अब नजर जाती है प्रकृति सुंदर नजर आती है। प्रदूषण की घुटन नहीं है, प्रदूषण की घुटन नहीं है, राहत की अब सांस आती है। कोरोना पैंडेमिक के टाइम में कुछ रियल हीरोज़ ने देश का बहुत साथ दिया है। हम उनके इस योगदान को कभी भी भूल नहीं पाएंगे। तो आगे आने वाले लाइन्स उनके ही सम्मान में। जब हम महामारी के डर से कांप रहे थे, जब हम महामारी के डर से कांप रहे थे, सिर्फ खिड़कियों से ही झांक रहे थे, तब भी वो सैनिक देश की सरहद माप रहे थे। जब सड़क मंदिर मस्जिद सब सुनसान पड़े थे, तब भी पुलिस की वर्दी में हमारी सुरक्षा को कुछ इंसान खड़े थे। हम जिस कोरोना से डर रहे थे, हज़ारों लोग जिस महामारी से मर रहे थे, तब डॉक्टर्स उसी बीमारी का इलाज कर रहे थे। परिवार तो उनके भी थे जो सरहद पर बेखौफ अपने कर्तव्य निभाए जा रहे थे। परिवार तो उनके भी थे जो इस महामारी के समय में भी बचाव के तरीके बता रहे थे। परिवार तो उनके भी थे जो बेखौफ कोरोना मरीजों का इलाज किए जा रहे थे। क्या कोरोना का डर उन्हें नहीं सताया होगा? क्या अपने परिवार का ख्याल उन्हें नहीं आया होगा? आया होगा, ज़रूर आया होगा। सोचकर उनका मन भी घबराया होगा, सोचकर उनका मन भी घबराया होगा। हम तो घर से बाहर निकलने में भी घबरा रहे थे, हम तो घर से बाहर निकलने में भी घबरा रहे थे। सल्यूट है उन्हें जो परिवार से दूर रहकर देश की सेवा करके मुस्कुरा रहे थे। आगे आने वाली लाइन्स गरीब और मजदूरों की दशा बताती हैं, जो काम की तलाश में अपने गांव से दूर शहर गए हुए थे। लॉकडाउन के चलते उनकी जॉब चली गई, जिसकी वजह से उन्हें अपने गांव वापस आना पड़ा। तो लॉकडाउन का ये दौर गरीब और मजदूरों के लिए कैसा रहा, चलिए जानते हैं। जब वो बेघर मजदूर पैदल चलकर आया होगा, नंगे पैर और तेज़ धूप में उसको बहुत सताया होगा। पैरों में छाले लेकर मुश्किल से कदम बढ़ाया होगा। भूख तो उसको भी लगी होगी, खुद को और बच्चे को कैसे भूखा सुलाया होगा। काफिले में चलते हुए किसी औरत का महीना भी आया होगा, काफिले में चलते हुए किसी औरत का महीना भी आया होगा। जहाँ खाना भी नसीब नहीं, वहाँ साफ कपड़ा कहाँ से पाया होगा। सोचो इस हालात के बारे में, उसने कैसे दर्द छुपाया होगा। सोचो इस हालात के बारे में, उसने कैसे दर्द छुपाया होगा। अंत में बहुतों ने अपनों को खोया, बहुतों ने अपनों को खोया। बीते वर्ष में हर कोई रोया। प्रार्थना करते हैं लौट कर फिर कभी ऐसा दिन ना आए, वक्त कभी कोई महामारी न लाए। बीते साल ने हमें बहुत सताया है, कोरोना से ज़्यादा लॉकडाउन ने रुलाया है। गुजरे वक्त को कभी भूल ना पाएंगे, गुजरे वक्त को कभी भूल ना पाएंगे। बीते वक्त की शिकायत क्या करना, खैर बीते वक्त की शिकायत क्या करना, हम आने वाले वक्त को और खूबसूरत बनाएंगे।